हर साल के एंड में मैं अपने टॉप बुक्स की लिस्ट रिलीज़ करता हूँ। साल में काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स ख़त्म भी नहीं करता हूँ। उसके बारे में अलग से बात करेंगे यहाँ कि बुक्स शुरू करना और ख़त्म नहीं करना भी एक कला होती है। लेकिन इस वीडियो में मेरे 2020 की टॉप बुक्स की लिस्ट। 2020 में मैंने जितनी यूजुअली मैं बुक्स पढ़ता हूँ उससे थोड़ी सी कम पढ़ी। यूजुअली मेरा स्पीड होता है अराउंड 1 बुक अ वीक। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी किताबें मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं करता हूँ, और इसके बारे में मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। एक वक्त था जब मुझे किताबें नहीं ख़त्म करने से इतना गिल्ट महसूस होता था कि मैं ज़बरदस्ती अपने आप को किताब ख़त्म करवा के ही रखता था। लेकिन फिर एक इंसान है जिसके बारे में इंसिडेंटली मैंने एक बुक भी पढ़ी थी और उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस इंसान ने ट्विटर पे एक बार लिखा कि हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमें किताब शुरू करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है किताब को ख़त्म करना, लेकिन किताब का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है हमारे अटेंशन को होल्ड करना। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि किताब आपका अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रही, ये बुक आपका अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रही, तो उस बुक को छोड़ दीजिए। शायद वो वक्त सही नहीं है, शायद ये किताब एक्चुअल में अच्छी है लेकिन आपका माइंड फ्रेम ऐसा है कि उस बुक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। शायद बुक जेन्युइनली बहुत बकवास है, बहुत दकियानूसी है। Whatever the reason, drop the book. You may come back to it later. You may come back to it at some point of time in life. अभी के लिए ये किताब आपके लिए सही नहीं है, आप इसके लिए फिट नहीं है, ड्रॉप इट। और उसके चलते बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैं शुरू करता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं करता हूँ, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैं ख़त्म करता हूँ, और बहुत सारी ऐसी भी बुक्स हैं जो मैं बार बार पढ़ता हूँ। लेट्स गो थ्रू माई लिस्ट ऑफ टॉप बुक्स फ्रॉम 2020। पहली, एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। एल्मनैक इंग्लिश वर्ड है डायरी का, तो बेसिकली नवल रविकांत की डायरी। नवल रविकांत कौन है? नवल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर है, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे लेकिन बहुत ही कम उम्र में यूएस चले गए। अब टेक्निकली अमेरिकन ही हैं, बहुत सारी कंपनियां उन्होंने चलाई हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ कि वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर या एक स्टार्टअप पर्सन ही नहीं है, वो एक बहुत ही डीप थिंकर है, और वो ट्विटर पे बहुत 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 ही अच्छी बातें बोलते हैं, लाइफ के बारे में, मनी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। एंड द ऑथर ऑफ Almanac of Naval Ravikant has compiled all his writings, all his interviews and converted that into a book. Brilliant book. अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें। अगर आप एक जनरल फिलोसोफर हैं, लाइफ के बारे में बहुत क्यूरियस हैं, तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें। बहुत ही पतली बुक है, पतली क्या मतलब 250 पेजेस के करीब, पर बहुत ही डीप बुक है। इतना कुछ है उस बुक में जो आप अपने आप को हाईलाइट करते हुए पाएंगे, इतना कुछ है जो आपको पहली बार पढ़ते हुए समझ नहीं आएगा, but once you read it again it just feels like wow, what just happened. मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे। If I have to think of a book that I would love to gift others, it is Almanac of Naval Ravikant. Best thing, ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर फ्री। अगर आप Almanac of Naval Ravikant पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ये बुक अपने किंडल पे, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे फ्री पढ़ सकते हैं, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट बुक। दैट्स माय फर्स्ट टॉप बुक। ये कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, तो रैंक 1 रैंक 2 नहीं है, याद रखना। सेकेंड, वेकिंग अप, सर्च फॉर स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन। बहुत ही खूब बुक है। इनके ऑथर है सैम हैरिस। सैम हैरिस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था लेकिन उनकी किताब कभी नहीं पढ़ी थी। ये बुक पढ़ के मुझे अब पता चला कि वो इतने माने जाने क्यों हैं। इतने जाने माने क्यों हैं, वेकिंग अप एक ऐसी बुक है जो मेडिटेशन के ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, और इसमें कोई रिलीजियस ओवरटोन नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कन्फ्लिक्टेड हैं कि क्या मैं स्पिरिचुअल बन सकता हूँ विदाउट बीइंग रिलीजियस, मैं ज़रूरी नहीं है किसी भगवान या किसी रिलीजन में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में करता हूँ, मैं मेडिटेशन में करता हूँ, मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में करता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो मैं अनलीश नहीं कर पा रहा। मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन, मेरा माइंडफुलनेस
एक ऐसी चीज़ है जो मेरा सुपर पावर बन सकता है, देन दिस इज़ अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट विद। थोड़ी सी डीप बुक है, थोड़ी सी मुश्किल बुक है, बट आई थॉरली एंजॉयड इट एंड आई एम श्योर यू विल टू, अगर आपकी रुचि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। थर्ड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के बारे में मैं जितनी बात करूं कम है। इसके बारे में आई थिंक मैं एक पूरा रिव्यू ही दूंगा। ब्रिलियंट बुक, मॉर्गन हाउसेल के नाम से इनके ऑथर हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी मेरे ख्याल से पर्सनल फाइनेंस और मनी पे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगले 10-20 सालों में साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है वो रिच डैड पुअर डैड के फेम को टच करेगी। वो इतनी ही चर्चित होगी जितनी कि रिच डैड पुअर डैड। बेसिकली बुक जो है वो पैसे के बारे में नहीं, पर पैसे की साइकोलॉजी के बारे में है। वो ये बताती है कि जो हमारा पैसे की तरफ नज़रिया होता है ना, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पैसे के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम सीए हैं या नहीं हैं, हमारी फैमिली में बिजनेस से कोई था या नहीं था। इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि पैसा हमें किस तरह से सोचने में मजबूर कर देता है। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ अ ब्रिलियंट बुक, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हैं, क्योंकि इस बुक के थ्रू आप पैसे का एक ऐसा रंग देखेंगे जो हमारे कम से कम हिंदुस्तानी परिवारों में कभी डिस्कस नहीं होता। प्लीज पिक दिस बुक अप। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चौथी बुक, करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस बुक के बारे में ना मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बुक इतनी पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं जो भी बोलूँ ना वो कम ही होगा। बुक के टाइटल से जाहिर है कि ये बुक किस बारे में है। करेज टू बी डिसलाइक्ड। ऐसा साहस कि आपको कोई परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचिए कि कितना बड़ा सुपर पावर है। सोचिए कि अगर आप किसी ऐसे मकाम पे कभी भी पहुंच पाएंगे जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचें। आपके अंदर एक ऐसा साहस है, आत्मविश्वास है कि आप किसी के बारे में परवाह ना करते हुए अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन इमेजिन हाउ पावरफुल, हाउ ऑसम यू विल बी। ये बुक इसी के बारे में है। ब्रिलियंट बुक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बुक, मस्ट रीड। नेक्स्ट, वन फ्रॉम मेनी। वीजा का नाम सुना है? हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे होता है वीजा, मास्टर कार्ड, वो वाला वीजा। ये बुक है उसकी। ये बुक है वीजा के स्टार्ट की। ये बुक है कि वीजा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो एक कंपनी नहीं थी। बहुत सारे बैंक्स के साथ जुड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप फिनटेक में काम करते हैं या अगर आप में कोई भी रुचि है फाइनेंस की तरफ या जनरली ऑर्गेनाइजेशंस कैसी बिल्ड करी जाती हैं, तो बहुत ही बढ़िया बुक है। वन फ्रॉम मेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, व्हाट यू डू इज हु यू आर। जो आप करते हैं आप वही हैं। बेन हॉरोविट्ज की बुक है ये। बेन हॉरोविट्ज की पहली बुक थी द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए, फाउंडर्स के लिए सबसे मीनिंगफुल बुक जो आज तक लिखी गई है। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। इनकी सेकंड बुक व्हाट यू डू इज हु यू आर, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे है और वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जो कल्चर होता है ना, एंड आपने कंपनीज में महसूस किया होगा, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक काम करने का ढंग होता है, एक काम करने का नज़रिया होता है। आप कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, बिना बोले हुए वो चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। दैट इज़ द कंपनी कल्चर। और इस बुक में बेन हॉरोविट्ज यही स्ट्रेस करते हैं कि कंपनी कल्चर कैसे बनाया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी कल्चर को सही ढंग से बनाना। ग्रेट बुक, स्पेशली अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं, अगर आप एक फाउंडर हैं और अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सिद्धार्था एन इंडियन टेल। ये ऐसी बुक है जो मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाहता था। मुझे इनफैक्ट ये गलत था, पर मुझे लगता था कि ये गौतम बुद्ध पे आधारित है, कि ये सिद्धार्था जो गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था जब वो प्रिंस थे, उनकी कहानी है। पर उनकी कहानी नहीं है, ये उनके टाइम पर रची गई एक कहानी है अबाउट दिस गाय हुज नेम इज ऑल्सो सिद्धार्था। बहुत ही बढ़िया बुक है, नॉन फिक्शन है, लेकिन एक तरीके से फिक्शन ही कह लीजिए, बट बहुत ही डीप मीनिंग वाली किताब है। बेसिकली वो हमें जिंदगी का जो पूरा सर्कल होता है ना, जब हम जिंदगी से क्या चाहते हैं वो बहुत क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर हम कहीं भटक जाते हैं और फिर वापस
हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने भटके हुए हैं और वापस ज़िंदगी पे आते हैं. इट्स दिस ब्यूटीफुल सर्कल. बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत ही डीप है, थोड़ी हार्ड है पढ़ना, पतली सी बुक है, लेकिन अगर आप पढ़ सकेंगे ना तो आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा इस किताब से. नेक्स्ट, नो रूल्स रूल्स. नो रूल्स रूल्स. रीड हेस्टिंग्स. नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा. नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा. आई डोंट नो ये क्या होता है. राहुल बोलता है, ये तो शाहरुख खान बोलता है ना. राहुल नाम तो सुना ही होगा. अमिताभ बच्चन थोड़ी बोलता है. एनीवे, सॉरी. नो रूल्स रूल्स. नो रूल्स रूल्स. रीड हेस्टिंग्स नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं. उनकी पहली किताब, ब्रिलियंट बुक. सारी किताबें इतनी अच्छी हैं. नो रूल्स रूल्स. इनफैक्ट नेटफ्लिक्स इन जनरल मेरी फेवरेट कंपनी है व्हेन इट कम्स टू कंपनी कल्चर. अगर आपने नेटफ्लिक्स का कल्चर डेक, कल्चर की एक पीपीटी है जो उन्होंने बहुत पहले शेयर करी थी, पब्लिकली अवेलेबल है, आप सर्च करिए गूगल पे नेटफ्लिक्स कंपनी कल्चर, और सॉरी कल्चर डेक, आपको मिल जाएगी. तो आपको पता चलेगा कि नेटफ्लिक्स का ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है. और बहुत लोग वेट कर रहे थे कि रीड हेस्टिंग्स जो कि सीईओ हैं, उन्होंने कल्चर बनाने में इतना कुछ किया है, इतनी मेहनत करी है, वो उसके बारे में बात करें. एंड दिस बुक इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीजिंग एवरीथिंग दैट हैपेंस विद इन नेटफ्लिक्स, कंपनी कल्चर को लेके. ब्रिलियंट बुक. अगेन, अगर आप एक लीडर हैं, एक मैनेजर हैं, एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इट्स अ फैंटास्टिक बुक टू स्टार्ट विद. इट विल टेल यू हाउ पावरफुल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज एंड कल्चर्स आर बिल्ट. नेक्स्ट, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. रॉबर्ट ग्रीन की किताब है. रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसे लेखक हैं जो कि मुफट हैं. जो भी सही है उनके हिसाब से वो सीधे बिना झिझक बोल देते हैं या लिख देते हैं. उनकी बहुत सारी खूबसूरत किताबें हैं, बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं. बहुत ऐसी किताबें हैं जो आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको थोड़ा हिला के रख देगी. लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर उनकी लेटेस्ट किताब है. ब्रिलियंट बुक अबाउट ह्यूमंस. हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, हम ये चीज़ क्यों बोलते हैं, ये चीज़ क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों इन चीज़ों को देखते हैं, लॉज क्या हैं इनको जो गवर्न करते हैं. बहुत ही पावरफुल बुक है, स्पेशली अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ह्यूमंस ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, व्हाट डिफाइंस व्हाई ह्यूमंस वर्क एंड बिहेव द वे दैट दे डू. नेक्स्ट, अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस. ये ओशो की किताब है. ओशो के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन कभी उनकी किताबें नहीं पढ़ी थी, उनकी एक्चुअल टीचिंग्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था. तो किसी ने रेकमेंड किया कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए और मैंने पढ़ा. बहुत ही अच्छी बुक है अवेयरनेस पे. बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर हमारे बस में नहीं है, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दिस वेरी मोमेंट. एक ही चीज़ जिसका कोई मायना है और वो है अभी और ये वाला क्षण, वक्त. एंड दैट इज अवेयरनेस, दैट इज माइंडफुलनेस, दैट इज बीइंग प्रेजेंट. एंड ओशो ने बहुत ही खूबसूरती से इस पॉइंट को स्ट्रेस किया है. इफ यू वुड लव टू लर्न अबाउट अटेंशन, लव टू लर्न अबाउट पीस, लव टू लर्न अबाउट काम, देन दिस इज अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट. बहुत ही खूबसूरत बुक है, मुझे बहुत मज़ा आया. मैं ओशो की और किताबें भी पढ़ने वाला हूँ. अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड लास्ट, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ बाय सेनेका. सेनेका एक ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत साल पहले इस धरती पे आए थे. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली एंड इट इज़ फैसिनेटिंग कि इतने हज़ारों साल पहले जो भी उन्होंने बोला था वो आज भी एप्लीकेबल है. एंड दिस बुक इज़ बेसिकली ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ. इट इज़ इसेंशली एक लाइफ की तरफ नज़रिया जो बहुत ही डीप है, बहुत ही स्टार्क है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. एक सेनेका का कोट शेयर करता हूँ. वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन वी सफ़र इन रियलिटी. वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन वी सफ़र इन रियलिटी. हम अपनी सोच में ज़्यादा दुख झेलते हैं असली ज़िंदगी से. कितना सच है, कितना खूबसूरत सच है.
सोचिए हर एक चीज़ जो हम अपनी सोच में ही एकदम अपने आप को इधर उसने क्या बोला, मैं क्या बोलूँगी, उसने ये कैसे किया, मेरे को ये बोलना चाहिए था, वो सब असली ज़िंदगी में उससे बहुत कम होता है। असली ज़िंदगी में हमें इतना दुख, इतना दर्द नहीं महसूस होता जितना हमारे को हमारी सोच की वजह से होता है। समथिंग दैट सेनेका सेड। अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, अगर आपको लाइफ की सच्चाइयों में इंटरेस्ट है, देन दिस इज़ अ ग्रेट बुक फॉर यू। इनफैक्ट सेनेका की किसी भी बुक को उठा लीजिए, सारी ही बहुत खूबसूरत है। मैंने 2020 की जो सारी अपनी बुक्स थी और जो रीडिंग हैबिट्स थी उनको एनालाइज किया। मैंने इस साल 37 बुक्स पढ़ी। यूजुअली मैं बिटवीन 45 to 50 पढ़ता हूँ। इस साल मैं थोड़ी कम पढ़ी क्योंकि मैं बहुत सारी और चीज़ें पढ़ रहा था और ऑफ कोर्स 2020 बहुत ही अजीब सा साल था तो थोड़ा एडजस्ट करने में भी टाइम लगा। और उनमें से 5 बुक्स ऐसी थी जो मैंने पहले पढ़ी हुई थी और मैंने फिर से पढ़ी, विच वो ग्रेट। हर साल मैं करीब 3 से 4 ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और जब भी मैं बुक को फिर से पढ़ता हूँ ना, तो कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया अनुभव महसूस होता है, विच इज़ ग्रेट। जो ये 32 नई किताबें थी, 37 टोटल पढ़ी, 5 पुरानी थी, तो जो 32 नई किताबें थी उनमें से मैंने 9 ख़त्म भी नहीं करी। तो जैसे मैंने बताया था, बुक्स को ख़त्म करना मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता हूँ। अब बुक की उतनी ही जिम्मेदारी है मेरे अटेंशन को ग्रैब करना जितनी मेरी जिम्मेदारी है उस बुक को उसका रिस्पेक्ट ग्रांट करना। If it happens, great. If it doesn't, I come back to it at some point of time and that is absolutely okay. और 47 ऐसे दिन थे 2020 में जहाँ मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ करीब आधे से पौना घंटा, लेकिन 47 करीब 50 दिन ऐसे थे जहाँ मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। मुझे याद नहीं है क्यों था, कैसे था, लेकिन होता है। बट दिस इज़ गुड। दैट मीन्स दैट देवर क्लोज टू 300 दिन जहाँ मैंने हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ा। कितने टाइम के लिए पढ़ा, एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में सीखने के 2 ही तरीके हैं, या तो गलती करेंगे और उस गलती से हमें कोई सीख मिलेगी, या किताबें पढ़ेंगे क्योंकि फिर दूसरों की गलती से हम सीख पाएंगे। अगर आपके पास 2021 के लिए मेरे पास कोई भी बुक सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई वुड लव टू पिक योर रिकमेंडेशंस। अगर कोई भी ऐसी बुक है जो आपने पढ़ी, जो मैंने भी पढ़ी थी और मैंने इनके बारे में बात करें, जिसके बारे में आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कुछ ऐसा है जो आप मेरे से अग्री नहीं करते, तो प्लीज़ वो कमेंट्री भी करिए, क्योंकि फिर कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू रीडिंग, वी विल कंटिन्यू लर्निंग, वी विल कंटिन्यू ग्रोइंग। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।